हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जीडी का फॉर्म आया, आप सब लोगों ने देखा। बहुत बच्चे भर भी दिए होंगे, बहुत बच्चे नहीं भरे होंगे अब तक। तो जो बच्चे नहीं भरे होंगे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बहुत वो चिंतित होंगे, बहुत जो है समस्या में होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा डाले। मतलब पहले सीआईएसएफ रखे हैं कि पहले सीआरपीएफ रखे हैं कि एसएसबी रखे हैं, बीएसएफ रखे, आईटीबीपी रखे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा होगा। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो है जब तक जान नहीं लीजिएगा कौन सी डिपार्टमेंट में क्या काम करना है, तब तक ले आप जो है प्रेफरेंस चुनिएगा नहीं। प्रेफरेंस चुन दीजिएगा और ये जो है बीएसएफ हो, एसएसबी हो, एसएसएफ हो और आपको वहां पर जो है काम जो है कोई और दे दिया जाएगा तो आपको वहां पर समस्या क्रिएट हो जाएगा। मनचाहा काम अगर मिल जाता है तो आदमी बहुत दिनों तक ले उस काम को जो है कर पाता है, ये भी आप भी जानते हैं। तो अगर आपको चाहिए मतलब आप जहां पोस्टिंग चाहते हैं, जो भी वर्क चाहते हैं करने के लिए, अगर वो चाहिए तो आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको भरना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा पोस्ट नहीं है, आपका सीआईएसएफ है, एसएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, असम राइफल्स है। उसी को सावधानी से कैसे भरना है आज उसी को हम लोग जानेंगे। वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। देखिए आप सबों को पता है कि इसमें कितने पोस्ट है टोटल। तो टोटल पोस्ट है वो भी दिया हुआ है, टेंटेटिव दिया हुआ है। आपको पता है ये 25,000 कितना दिया हुआ अभी कितना दिख रहा है, तो 25,487 दिख रहा नहीं है 487। अब कितना पोस्ट है आप सभी देख लीजिएगा, है ना। बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो उसमें पोस्ट कितना है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। देखिए बीएसएफ में कितना दिया हुआ है, तो टोटल है यहाँ पर 524 पोस्ट है मात्र। कितना है 524। किसके लिए है, तो ये मेल के लिए बता रहे हैं, फीमेल के लिए अलग वहां पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब सीआईएसएफ में देखिए कितना है पोस्ट, तो सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है यहाँ 13,135 पोस्ट दिख रहा है ना। चलिए उसके बाद सीआरपीएफ में देखिए कितना है, तो 5,366 पोस्ट है टोटल। ठीक, एसएसबी में कितना है, सशस्त्र सीमा बल में कितना पोस्ट है, तो 1764 दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबों को। चलिए आईटीबीपी में कितना दिया हुआ, तो 1099 पोस्ट है यहाँ पर। ओके, असम राइफल्स में कितना है, तो 1556 पोस्ट है, देख रहे हैं ना, मेल के लिए है। वहीं फीमेल के लिए भी दिया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए भी ज्यादा है सीआरपीएफ में, सॉरी सीआईएसएफ में कितना दिया हुआ है, तो 14,595 यहाँ पर दिया हुआ है सीआईएसएफ में। और देखिए बीएसएफ में कितना दिया हुआ है फीमेल के लिए, तो 616 है। उसके बाद देखिए सीआरपीएफ में कितना दिया हुआ, तो 5,490 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए एसएसबी में कितना दिया हुआ है, तो एसएसबी में दिया हुआ है कितना, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 1764 दिया हुआ है। आईटीबीपी में कितना है, तो 1293 है। और असम राइफल्स में कितना है, तो 1700 यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक, एसएसएफ का देखा जाए तो यहाँ पर नीचे यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो एसएसएफ में ऐसे देखा जाए तो बहुत जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है पोस्ट न के बराबर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ यहाँ मेल के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, मतलब टोटल पोस्ट कितना दिया हुआ, तो 23 दिया हुआ। सबसे कम पोस्ट अगर देखा जाए सब में अगर डिपार्टमेंट देखा जाए तो एसएसएफ में जो है सबसे कम पोस्ट है, 23 को दिया हुआ है। महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पर पोस्ट जो है नहीं दिया जाता है। ठीक, टोटल कितना पोस्ट है, तो सिर्फ मेल के लिए यहाँ पर 23 है। टोटल कितना हो गया, तो टोटल आप सभी देख सकते हैं 25,487 है। और ये टेंटेटिव है, बढ़ने की संभावना है, बढ़ेगी तो बहुत सारे बच्चों को जो फायदा इससे होगा। चलिए अच्छी बात है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं कि अब देखिए जो भी यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, चाहे बीएसएफ हो, है ना, आईटीबीपी हो, काम क्या करना होता। अगर आपको पता हो जाएगा तो आप सभी जो अच्छी तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं कि पहले पोस्ट प्रेफरेंस दिया क्या जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बीएसएफ में। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बॉर्डर से समझ में आ रहा है कि यह भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब है कि दो देशों के सीमाओं के बीच में आपको जो है क्या करना, निगरानी करना है, वही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीएसएफ का मुख्य काम, ड्यूटीज ऑफ बीएसएफ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है। जैसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत बांग्लादेश की सीमा, दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी करना, सुरक्षा बीएसएफ करती है। कौन करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, इसीलिए लगाया जाता है।
और क्या है, तो सिर्फ यह सुरक्षा करना है नहीं, उसके साथ साथ और भी जो है काम है, वर्क है, उसके बारे में देखिए। घुसपैठ रोकना, घुसपैठ रोकने का मतलब है कोई भी जो अनलीगल जो है एंट्री करता है, चाहे भारत में, भारत का पाकिस्तान का कोई जो है एंट्री करता है, किधर बॉर्डर के माध्यम से जो है भारत में एंट्री करता है, या बांग्लादेश का कोई एंट्री करता है, उस घुसपैठ को रोकना जो है कौन करती है, तो बीएसएफ के जवान करती है। ड्यूटी इसलिए वहां दिया जाता है। आतंकवादियों की घुसपैठ रोकना दिया हुआ है। तस्करों तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करना, अवैध हथियार हो गया, ड्रग्स हो गया, नकली नोट हो गया, ये सभी जो है सभी को रोकने का काम कौन करती है, तो बीएसएफ जो वहां पर सिक्योरिटी करती है, तो उसको रोकने का काम करती है। थर्ड में क्या है, युद्ध के समय सेना की मदद करना। अगर आर्मी के जवानों को जो है अगर सहायता चाहिए बीएसएफ के जवान का, तो आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सहमति से यहाँ पर सुरक्षा किया सकता है। युद्ध के समय जो है सेना की मदद करना कौन करती है, तो बीएसएफ करती है। युद्ध स्थिति या तनाव होने पर बीएसएफ के जवान भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करती है। ठीक, उसके बाद क्या है, शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी किनका काम है, तो ये बीएसएफ का काम है। बॉर्डर एरिया के गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका काम है। आपदा या आपदा काल में स्थानीय प्रशासन की मदद करना भी इनका काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और इसके साथ साथ क्या है, तो सिर्फ याद देखिए लिखा हुआ 5 नंबर, वीआईपी सुरक्षा और विशेष ऑपरेशन में भी मदद करते हैं। कौन, बीएसएफ के जवान करते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में वीआईपी सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशन भी करती है, कौन, बीएसएफ के जवान। अब ड्यूटी कहाँ होती है, तो ड्यूटी इससे पता चल रहा है कि बॉर्डर पर होगा ड्यूटी, भारत पाकिस्तान की सीमा हो गया, भारत बांग्लादेश की सीमा होगा, यहीं पर होगा इन लोगों का ड्यूटी। लिखा हुआ है बीएसएफ की ड्यूटी कहाँ होती है, तो इंडो पाक बॉर्डर हो गया, चाहे पंजाब में ड्यूटी आपका होगा, राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, यहाँ पर आपकी ड्यूटी हो सकती है। ठीक, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। सबसे ज्यादा तैनाती यहीं होती है, जो दिख रहा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये दिख रहा है आपको। इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर कौन सा, जो जो एरिया लगता है, जो जो स्टेट लगता है, वहीं पर ना आपका पोस्टिंग होगा, चाहे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है। और कहाँ पर, एयरपोर्ट, दूतावास या फिर स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी यहाँ पर दिया जाता है। कुछ जवानों को अलग अलग क्षेत्रों या वीआईपी ड्यूटी में भी लगाया जाता है। ये है बीएसएफ के बारे में। उम्मीद करते हैं कि बीएसएफ के बारे में आपको जो भी नॉलेज है मैंने आपको देने का कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, समझ में आ गया कहाँ कहाँ ड्यूटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, है ना। इंडो तिब्बतन से समझ में आ रहा है आपको किसका ड्यूटी कहाँ होता है, भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना, जिसको एलएसी कहते हैं। यहाँ की सुरक्षा करना, भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना किसका काम है, तो आईटीबीपी का काम है। ठीक, क्या है यहाँ पर, तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग करना, है ना। पहाड़ों पर जो है पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग करने का काम किसका है, तो आईटीबीपी के जवानों का काम है। बर्फीले क्षेत्रों में चौकी संभालना भी इन्हीं का काम है। चीनी सेना पर नजर बनाए रखना कितना जरूरी है आप सब भी जानते हैं। तो यहाँ पर पोस्टिंग किसके माध्यम से होता है, तो जीडी के माध्यम से होता है, आईटीबीपी के जवान करते हैं। और क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, जैसे यहाँ पर लिखा हो सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, इनका काम है आईटीबीपी का। आपदा राहत करना, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब जो भी हिमस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सभी जो है इसमें सब में क्या करना, तो सहायता मदद करना, लोगों की राहत पहुंचाना, आईटीबीपी का काम होता है। आईटीबीपी का माउंटेन रेस्क्यू बहुत प्रसिद्ध है, मतलब कि अगर कहीं हिमस्खलन होता है, कहीं पहाड़ों पर जो है पहाड़ों पर जो है बर्फीले जो है जगह पर जो है बर्फ जो है सुनते हैं ना कि खिसक गया, तो वहाँ पर जो राहत कार्य का काम करने का काम कौन करता है, तो आईटीबीपी की जवान करती है। क्लियर है। आगे, आईटीबीपी की पोस्टिंग कहाँ होती है, तो पोस्टिंग जो है इसका पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया में होता है। कहाँ होता है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, पहाड़ वाले इलाके में होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, अगर स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, ये सभी हाई एल्टीट्यूड एरिया में पड़ता है ना। यहाँ पर हिमस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब चीज़ें जो है आमतौर पर होती रहती है। इसलिए आईटीबीपी को लगाया जाता है ताकि जो है ये सब को देख सके। और इन लोगों का आईटीबीपी जवान जो भी होते हैं, वहां पर तापमान कितना होता है, जहां पर लगाया जाता है तो माइनस में जाता है, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस हो गया, -30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ पर इन लोगों जवानों को रखा जाता है। और जहाँ पर आते हैं उन लोग एक तरह से आदत सी बन जाती है, वहाँ पर रहते। तो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग सेंटर अगर देखा जाए तो कहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया। अन्य स्थान अगर देखा जाए तो और कहाँ लगाया जाता है, तो वीआईपी सुरक्षा में लगाया जाता है इन लोग को भी, जिस तरह से बीएसएफ के जवान को भी लगाया जाता है, इन लोग भी लगाया जाता है। डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम में यूएन मिशन कभी कभी लगाया जाता है। आईटीबीपी की ड्यूटी सबसे कठोर मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। आईटीबीपी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी ड्यूटी जो है सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि पोस्टिंग ज़्यादातर पहाड़ों पर होती है। कहाँ होती है? ज़्यादातर पहाड़ों पर होती है। तो आप सभी अब देखिए, अगर जीवन में एडवेंचरस चाहिए, रोमांच चाहिए, आपको रोमांच चाहिए, रोमांस की बात नहीं कर रहे, रोमांच चाहिए, रोमांचक चाहिए, तो आप सबों को आईटीबीपी जो है सबसे ऊपर रखिएगा। बात करेंगे हम लोग लास्ट में कि सबसे ऊपर किसको रखना है, सेकंड में किसको रखना है, थर्ड में किसको रखना है, हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए पहले समझ लीजिए कि काम क्या होता है, करना क्या है, कहाँ पर पोस्टिंग होता है, पहले चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक, थर्ड में चलते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इसकी ड्यूटी थे भारत नेपाल व भारत भूटान की सीमा की सुरक्षा करना। एसएसबी भारत नेपाल हो गया, भारत भूटान हो गया, सीमा की सुरक्षा करना। खुली सीमा ओपन बॉर्डर होने के कारण अवैध गतिविधियों पर नजर रखना इसका काम है। तस्करी हो गया, मानव व्यापार रोकना, घुसपैठ रोकना, इस सभी का काम है। किसका? एसएसबी का, सशस्त्र सीमा बल का। बॉर्डर एरिया विकास में मदद करना, देख रहे हैं ना, सीमा क्षेत्र के गांवों को सुरक्षा और सहयोग देना इनका काम है। सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाना इनका काम है, देख रहे हैं ना। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, आवश्यकता पड़ने पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी एसएसबी की तैनाती होती है। आपदा सहायता इनका भी काम है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, है ना, जैसी आपदा में लोगों की मदद करना भी इनका काम है। किनका? एसएसबी का काम है। आईटीबीपी का काम था और एसएसबी का भी काम है। अब एसएसबी की पोस्टिंग कहाँ होती है, इससे पता चल रहा है कि बॉर्डर पर ही होगा। भारत नेपाल का बॉर्डर हो, भारत भूटान का बॉर्डर है, जिस उस बॉर्डर पर जो भी स्टेट लगा होगा तो उसी स्टेट में आपका जो है ड्यूटी होगा, पोस्टिंग होगा। जैसे देखिए इंडो नेपाल का बॉर्डर कौन सा, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड होगा, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। ठीक, अगर इंडो भूटान बॉर्डर पर अगर होगा तो कहाँ पर लगेगा, तो आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। मतलब इतने स्टेट में आपकी जो है पोस्टिंग होगी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, देख रहे हैं ना। अन्य जगह में कहाँ हो सकता है, जैसे नक्सल क्षेत्र मतलब अगर ऑपरेशन में लगाया जाए तो आपको नक्सल क्षेत्र में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, ट्रेनिंग सेंटर्स, राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा ड्यूटी दिया जाता है। एसएसबी की ड्यूटी ज़्यादा शांत क्षेत्रों में होती है ना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं होती, शांत क्षेत्रों में होती है। बीएसएफ या सीआरपीएफ की तरह बहुत ज़्यादा फायरिंग या युद्ध जैसी स्थितियों में नहीं होती है। मतलब जिस तरीके से बीएसएफ सीआरपीएफ की पोस्टिंग होती है ना, युद्ध की जगह, फायरिंग की जगह पर होती है, उस तरीके से एसएसबी की ड्यूटी नहीं होती है। शांत क्षेत्रों में इसकी ड्यूटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया एसएसबी के बारे में, सशस्त्र सीमा बल के बारे में समझ आ गया। बढ़े आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिएगा, सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ से आप तो रूबरू होंगे, सब कुछ आपको पता होगा सीआरपीएफ के बारे में, है ना। सीआरपीएफ के पुलिस आप देखते हैं वहाँ पर, मतलब अगल बगल देखते हैं। इन लोगों की ड्यूटी अगर देखा जाए तो इन लोगों की ड्यूटी यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना है। उसके मुख्य काम अगर देखा जाए, दंगे जो फसाद है उसको कंट्रोल करना हो गया, हिंसक भीड़ नियंत्रण करना हो गया, चुनाव के दौरान जो है सुरक्षा जो दिया जाता है ना, तो सीआरपीएफ के जवान ही देते हैं। ठीक, अब क्या उसके बाद सेकंड में नक्सलवाद से मुकाबला करने का काम भी किनका है, तो सीआरपीएफ का है। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट देश की सबसे शक्तिशाली कमांडो टीम में से एक मानी जाती है। अगर बहुतों का जो है सपना होता है कि कोबरा यूनिट का जो है भाग बनेंगे, कोबरा कमांडो बनेंगे, है ना, तो इसी का भाग होता है। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट देश की सबसे शक्तिशाली कमांडो टीम में से एक है, जो नक्सल ऑपरेशन करती है, लिखा हुआ है। आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, जो भी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन भी इन्हीं के माध्यम से चलाया जाता है। विशेष रूप से देखा जाए जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद विरोधी ड्यूटी करती है कौन, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की ड्यूटी कहाँ होती है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो सीआरपीएफ की पोस्टिंग भारत के लगभग हर राज्य में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है आपका, है ना। नक्सल क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सभी तो प्रचलित है नक्सल क्षेत्र प्रभावित नक्सल क्षेत्र से, तो यहाँ पर ड्यूटी आपका ज़्यादातर होने की संभावना यहाँ पर रहता है। कश्मीर भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी जो है बड़े शहरों में आपको लगाया जाता है। कहाँ, सीआरपीएफ को लगाया जाता है, ताकि आप जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है पालन करवा सके लोगों से।
चुनाव ड्यूटी जो है पूरे भारत में, अगर चुनाव जब भी होता है तो उसमें जो है भारत में सीआरपीएफ के जवान जो है चुनाव ड्यूटी में जो है वहाँ पर क्या करते हैं, तो सुरक्षा बनाए रखते हैं। ठीक, वीआईपी सुरक्षा भी इन्हीं के माध्यम से दिया जाता है। सीआरपीएफ के जवान भी देते हैं वीआईपी सुरक्षा। सीआरपीएफ की ड्यूटी बीएसएफ या सीआईएसएफ से ज़्यादा कठोर और मैदान में होती है। देख रहे हैं ना, मैदान में होती है। मैदानी फील्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है सीआरपीएफ की ड्यूटी, शांत इलाकों में देखने को नहीं मिलता है ना। तो मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखने को मिलता है ना, इस जगह पर देखने को मिलता है। ठीक, सीआरपीएफ ड्यूटी समझ में आ गया। बढ़े आगे देखिएगा अगला। नेक्स्ट है आपका सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का मुख्य काम देखिए यहाँ पर क्या है, तो सीआईएसएफ देखिए दिख रहा है आप सबों को। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैं या सिर्फ लड़के मेल जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेल है, फीमेल है, हर कोई जा सकता है। पर एसएसएफ ही ऐसा एक पोस्ट है जिसमें सिर्फ कौन अप्लाई करेंगे, जिसमें मतलब कि जाएंगे कौन, तो सिर्फ मेल जाएंगे, लड़के जाएंगे, लड़कियां वहाँ पर अलाउ नहीं है, लिखा हुआ है। पोस्ट ही है ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं है तो लड़कियां भरने का कोई फायदा तो नहीं है। देखिए सीआईएसएफ का मुख्य काम क्या है, महत्वपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा करना। आप सभी ध्यान रहे यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म भी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या करना, सिक्योरिटी करना, गार्डिंग करना ही इन्हीं का काम है। किसका, सीआईएसएफ का। महत्वपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा करना। सीआईएसएफ देश की कई बड़ी कंपनियों और सरकारी उद्योगों की सुरक्षा करती है ना। देख रहे हैं, जैसे वेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, डीआरडीओ हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया। मतलब इसकी सुरक्षा करने का काम किसका है, तो सीआईएसएफ का काम है। सीआईएसएफ के जवान ही लगते हैं। एयरपोर्ट सुरक्षा पर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो सुरक्षा जो है, गार्डिंग करने का काम कौन करता है, तो वहाँ एयरपोर्ट सुरक्षा भी करने का काम किनका है, तो सीआईएसएफ का काम है। भारत के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स की सुरक्षा सीआईएसएफ संभालता है, लिखा हुआ है। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग सीआईएसएफ के जवान करते हैं। अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट पर जो है सीआईएसएफ के जवान क्यों आते हैं, तो इनकी ड्यूटी वहीं पर ही की जाती है, तभी जो है चेकिंग जो किया जाता है सीआईएसएफ के जवान ही करते हैं, लिखा हुआ। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग सीआईएसएफ के जवान ही करते हैं। दिल्ली मेट्रो हो गया, कोलकाता मेट्रो की सुरक्षा करना, मतलब कि मेट्रो की सुरक्षा करना भी किनको सौंपा गया है, तो सीआईएसएफ के जवानों को सौंपा गया है। मेट्रो स्टेशनों, कोच हो गया, कंट्रोल रूम आदि की सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथ में होती है। अब इनकी ड्यूटी कहाँ होती है, समझ लेते हैं। एयरपोर्ट हो गया, दिख रहा है ना, एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, दिल्ली कोलकाता जो भी बड़े शहर हैं, जितने भी मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पर जो है इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। पावर प्लांट्स हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसरो हो गया, पोर्ट्स हो गया, है ना, बंदरगाह, स्टील प्लांट्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हो गया, म्यूजियम और हिस्टोरिकल जो है साइट्स हो गया, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हो गया, वहाँ पर जो है सीआईएसएफ के जवानों की ड्यूटी की जाती है। ठीक, सीआईएसएफ की ड्यूटी ज़्यादातर शहरों और इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है, बीएसएफ की तरह बॉर्डर पर नहीं होती है। साफ साफ लिखा हुआ है, बॉर्डर पर जो है किनका होगा, तो बीएसएफ के जवान करते हैं, है ना। तो सीआईएसएफ की ड्यूटी ज़्यादातर शहरों और इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ लिखा हुआ है, भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी, सेल, डीआरडीओ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सभी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक, समझ में आ गया। बढ़े आगे चलते हैं। आगे देखिए असम राइफल्स के बात करते हैं। दिख रहा है ना किस तरीके से जो है इन लोगों का जीवन व्यतीत होता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं असम राइफल्स में, चीज़ों को पहले जान लीजिए, उसके बाद आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आप जाइएगा उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है कि काम आपको कौन सा करना, पोस्टिंग आपको कहाँ होगी, तब आप जो है लंबे समय तक स्टे कर पाइएगा। असम राइफल्स का मुख्य काम क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा प्रदान करना। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब देख रहे हैं ना, अगर आप मैप को देख पा रहे हैं तो ये मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, में सुरक्षा करना। देख रहे हैं ना, जो भी पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर जो है सुरक्षा के एवज में ध्यान में रख करके जो है असम राइफल्स को लगाया जाता है। असम राइफल AR इसको बोला जाता है। अलगाववादी और वह उग्रवादी समूह के खिलाफ भी ऑपरेशन करने का काम कौन करती है, तो ये असम राइफल्स को दिया जाता है। भारत म्यांमार की सुरक्षा पर भी लगाया जाता है, असम राइफल्स के जवानों को लगाया जाता है। लड़कियां भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक, असम राइफल्स का मुख्य काम इंडो म्यांमार, देखिए इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा प्रदान करना इनका काम है। किनका, असम राइफल्स का। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, यहाँ भी लिखा हुआ है, अलगाववादी समूह के खिलाफ ऑपरेशन चलाना भी इनका काम है। इंटेलिजेंस गैदरिंग, सीमा व पहाड़ी क्षेत्रों से खुफिया जानकारी एकत्र करना किनका काम है, असम राइफल्स काम है।
ये सभी जो है एक्स्ट्रा जो वर्क है जो मैंने आपको बता दिया। पोस्टिंग कहाँ होती है, तो पोस्टिंग तो आपको पता चल गया होगा, पूर्वोत्तर राज्य में होती है, क्योंकि सुरक्षा यहाँ करना है तो कहीं और तो पोस्टिंग नहीं होगा, नॉर्थ में तो नहीं होगा। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, जो भी पूर्वोत्तर राज्य है वहीं पर आपका पोस्टिंग किया जाएगा। बॉर्डर पोस्टिंग, जैसे बॉर्डर पोस्टिंग में जो एक ही बॉर्डर है यहाँ पर, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। असम राइफल्स की ड्यूटी काफ़ी कठिन होती है क्योंकि इलाके पहाड़ी और जंगल से भरे होते हैं। समझ में आ गया आप सबों को? पूरा मैंने आपको बता दिया कि पोस्टिंग कहाँ होती है, काम क्या होता है, सभी चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक, उसके बाद जो है पोस्ट प्रेफरेंस को चुनेंगे हम लोग। अब एक और बचा हुआ है एसएसएफ। तो मैंने आपको बताया था कि एसएसएफ में महिलाओं की ड्यूटी नहीं होती है। आप सभी देख रहे हैं कि सिर्फ पुरुष ही हैं, सिर्फ मेल हैं। मेल के लिए यहाँ पर 23 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। ठीक, ज़्यादा नहीं है, कम होता है। और इन लोगों की ड्यूटी जो है दिल्ली में परमानेंट ही किया जाता है। कहाँ पर? दिल्ली में किया जाता है। एसएसएफ है ना, का मुख्य काम क्या है? तो वीआईपी लिखा हुआ है, वीआईपी वीवीआईपी सिक्योरिटी किया जाता है। ठीक, राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा प्रदान करना एसएसएफ का काम है। चाहे न्यायाधीश हो गया, मंत्री हो गया, अधिकारी हो गया, बड़े बड़े अधिकारी हो गया, इन लोगों की जो है सुरक्षा प्रदान करना ही इनका काम होता है, एसएसएफ के जवानों का। अब देखिए उसके बाद एक्स्ट्रा और क्या है? संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा करना, मतलब कि हाई कोर्ट हो गया जो संवेदनशील है, सरकारी महत्वपूर्ण कार्यालय हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, कुछ राज्यों में, सभी मेट्रो स्टेशन में नहीं। लॉ एंड ऑर्डर में सहायता प्रदान करना, जैसे कि आपदा और बड़े कार्यक्रमों में मदद करते हैं ये कौन? एसएसएफ के जवान। आतंकवाद आपराधिक खतरे को रोकना इनका काम है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाना इनका काम है। समय समय पर जांच और निगरानी करना। वीआईपी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कुछ नेताओं हो गया, मंत्री हो गया, या फिर विधायक हो गया, विधायक नहीं, न्यायाधीश हो गया, मंत्री हो गया, अधिकारी हो गया, कुछ नेताओं महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एसएसएफ के जवान करते हैं, सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं, है ना, जिस तरीके से बीएसएफ के जवान करते हैं, आईटीबीपी जवान करते हैं, उस तरह से बाढ़, भूकंप या अन्य आपदाओं में लोगों की सहायता करना भी सीआरपीएफ का काम है। और साथ साथ किनका काम है? तो एसएसएफ का भी काम है। जरूरत पड़ने पर ये भी मदद करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो भी 7 पोस्ट था मैंने बता दिया, पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया सबके बारे में, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएसएफ हो, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो और असम राइफल्स हो, और कोई छूटा हुआ नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पर पोस्ट प्रेफरेंस पर। सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? ये कोड दिया हुआ है। ठीक, जब आप भरेंगे तो ये कोड लिखा हुआ ABCDEFH करके इस तरह कोड लिखा हुआ है। ठीक, तो कोड बगल में आप डाल सकते हैं। तो अगर आपको जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस दें, जरूरी नहीं है। ठीक, अगर किसी को एसएसबी में जाना है, सशस्त्र सीमा बल में आपको जाना है, काम आप तो देख लिए कि काम करना कहाँ, पोस्टिंग कहाँ होता है, इसलिए सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि एसएसबी में हमको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी रखना चाहिए तो आप रख सकते हैं। ठीक, सेकंड में किसको रखेंगे? तो सेकंड में अगर आप रखना चाहते हैं कि सीआईएसएफ रखेंगे, रख सकते हैं, सीआईएसएफ रखेंगे। थर्ड में रखना चाहते हैं बीएसएफ को, तो बीएसएफ को रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईटीबीपी रखना चाहते हैं फोर्थ में, रख सकते हैं। असम राइफल्स को रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। और एसएसएफ को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसको कोई को ऊपर भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सीक्वेंस यहाँ पर बदल सकते हैं क्योंकि आपको काम बता दिया गया, पोस्टिंग बता दिया गया, हाँ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। तो सभी का अलग अलग कट ऑफ आएगा, बिल्कुल अलग अलग कट ऑफ आएगा, अलग अलग कट ऑफ दिया जाएगा, है ना। एरिया वाइज दिया जाएगा, आप सबों को जेंडर वाइज दिया जाएगा, मेल का अलग दिया जाएगा, फीमेल का अलग दिया जाएगा, है ना। तो वैकेंसी आप देख कर जो है आप जो फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और ये बहुत पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से बाबू भरिएगा, चीज़ों को मैंने आपको बता दिया गया। आपको जाना कहाँ है ना, एसएसबी में अगर जाना है, एसएसएफ में जाना है तो सबसे पहले में आप एसएसएफ को रखेंगे। पता है कि यहाँ पर लड़कियों की पोस्टिंग नहीं होती है, सिर्फ मेल यहाँ पर जो है मेल यहाँ पर पोस्टिंग किया जाता है, मेल का। एसएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल्स हो गया। चीज़ों को आपको मैंने बता दिया है, ध्यान से कीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है तो आप सभी जो है कमेंट करके बताइएगा, सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। धन्यवाद।